दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी संपत्ति पर नहीं विपत्ति पर तो हक है ना मेरा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शाम को जैसे ही अभिनव ऑफिस से घर आए, देखा बच्चे बाहर खेल रहे हैं पर बच्चों की मम्मी उनको कहीं दिखाई नहीं दी। अभिनव ने अपनी बड़ी बेटी अंजलि को आवाज देकर कहा, अरे अंजलि बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही, कहीं बाहर गई हैं क्या? अंजलि दौड़ते हुए अपने पापा के पास आई और बोली, नहीं पापा, मम्मी बाहर नहीं गई हैं, घर के अंदर ही हैं। पता नहीं आज मम्मी के क्या हो गया, सुबह तो बहुत खुश थी। फिर थोड़ी देर बाद आपके जाने के बाद मामी जी का फोन आया था। बस पापा, उस फोन के आते ही मम्मी एकदम गुमसुम सी हो गई और चुप साप अपने कमरे में जाकर बैठ गई और हम लोगों को बाहर खेलने के लिए भेज दिया। अभिनव ने अंजलि को खेलने के लिए बोला और जल्दी से घर के अंदर गया। अभिनव ने देखा उसकी पत्नी सीमा अपने कमरे में चुप साप लेटी थी। अभिनव ने अपना बैग एक साइड में रखा और सीमा के पास जाकर बैठ गए और बोले, अरे सीमा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो सही है ना? ऐसे गुमसुम सी क्यों लेटी हो? सीमा एकदम से हड़बड़ा कर बैठते हुए बोली, अरे अभिनव, तुम आ गए? कब आए? मुझको तो तुम्हारे आने का कुछ पता ही नहीं चला। अभिनव ने देखा सीमा की आंखें लाल हो रखी थी। अभिनव ने सीमा के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, क्या हुआ सीमा? सच सच बताओ, क्या बात है? तुम्हारी आंखें इतनी लाल और सूजी हुई क्यों हैं? सीमा अपने पति की प्यार भरी बात सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाई और अभिनव के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। सीमा को यूं रोता हुआ देखकर अभिनव घबरा गया और बोला, सीमा प्लीज अब रोना बंद करो और मुझको बताओ आखिर बात क्या है? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सीमा रोते हुए बोली, अभिनव भैया बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उनका सारा बिजनेस चौपट हो गया है। उनके बिजनेस में जिन लोगों ने अपना पैसा लगा रखा था वह अपना पैसा उनसे वापस मांग रहे हैं। इन सब बातों से भैया को इतना डिप्रेशन हो गया कि कल रात उनके दिल का दौरा पड़ा। ये तो गनीमत है कि भगवान ने उनको बचा लिया। आज सुबह भाभी का फोन आया था, बोल रही थी कि आपके भैया एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। आजकल आपको बहुत याद कर रहे हैं। सीमा रोते हुए बोली, मैं क्या करूं अभिनव, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं जाऊं या नहीं जाऊं। 5 साल पहले टूटे हुए रिश्ते को अब कैसे जोड़ पाऊंगी? अभिनव ने सबसे पहले तो सीमा को चुप कर आया और बोले,
सबसे पहली बात तो सीमा, रिश्ता तुमने नहीं तुम्हारे भाई ने तुमसे तोड़ा था। और रही बात तुम्हारे वहां जाने की, तो मैं ये फैसला तुम पर छोड़ता हूँ। मैं तुम्हारे हर फैसले की कद्र करूँगा। थोड़ी देर अपने मन को शांत करो और सोचो तुम्हारा मन क्या कहता है, फिर तुम्हें जो सही लगे वही करना। ऐसा बोलकर अभिनव कमरे से बाहर आ गया। कमरे में अकेली बैठी सीमा ने अपनी आंखें बंद करी और 5 साल पहले की उन बातों में चली गई, जिन बातों ने सीमा को अपने भाई से तो दूर किया ही साथ मायके से भी दूर कर दिया था। सीमा के परिवार में उसके माँ, बाबूजी और वह दोनों भाई बहन थे। सीमा की बहुत अच्छे परिवार में शादी हो गई थी। सीमा का मायका और ससुराल दोनों फले फूले थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पर कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। सीमा के ससुर जी का जमा जमाया फैमिली बिजनेस चौपट हो गया था। अभिनव जी ने अपनी जी जान से कोशिश करी अपने बिजनेस को बसाने में, पर नाकामयाब हो गए। घर की हालत बहुत खराब होती जा रही थी। अभिनव जी नए सिरे से कोशिश में लगे हुए थे, पर अभी तक कोई काम सफल नहीं हो पा रहा था। इन सब बातों का पता जब सीमा के पिताजी को चला, तो एक दिन उन्होंने सीमा को अपने पास अपने घर बुलाया और बोले, सीमा बेटा, तुम इतनी बड़ी परेशानी से गुजर रही हो और हमको इस बारे में कुछ बताया भी नहीं, और तुम हमारी इकलौती बेटी हो। अरे बेटा, तुम्हारा हक है, मेरी संपत्ति पर भी तुम हक से अपना हक मांग सकती हो। बस अब मैं तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं उठाने दूंगा। मैं अभी तुम्हें ये खाली चेक देता हूँ, तुम जितना चाहो उतना पैसा ले सकती हो। अभिनव जी को बोलो इन पैसों से वह नया बिजनेस शुरू करे। बस मेरी बच्ची, अब मैं तुझे और तकलीफ नहीं उठाने दूंगा। सीमा के पिताजी ने जैसे ही सीमा को ये बात बोली, तभी वहां दरवाजे के पीछे खड़े उनके भाई और भाभी सामने आ गए और बोले, वाह पिताजी वाह, अभी कुछ दिन पहले जब हमने आपसे पैसे मांगे थे, तब आपने ये कहकर हमें मना कर दिया था कि मेरे पास तुम लोगों के फालतू के खर्चों के लिए पैसे नहीं हैं, और बेटी के आते ही खाली चेक पकड़ा दिया। सीमा की भाभी ने सीमा को देखते हुए कहा, वाह सीमा, क्या तरकीब निकाली है तुमने पिताजी से पैसे लेने की। अरे पहले तो शादी में लाखों का खर्चा करवा दिया, फिर अब वापस पैसे लेने का कोई बहाना बनाकर पैसे लेने आ गई। सारे दिन इन पैसों को तुम्हारे ऊपर ही लगाते रहेंगे तो हमारे पास क्या बसे। सीमा चुपचाप सब सुन रही थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। सीमा के पिताजी जोर से बोले, बस करो तुम दोनों। अरे तुम दोनों के फालतू के बिजनेस आइडियाज के लिए मेरे पास साफ साफ बोल रहा हूँ, एक कौड़ी भी नहीं है। तभी सीमा का भाई पिताजी को आंखें दिखाते हुए
बोला, अगर आपने हमको पैसे नहीं दिए और सीमा को पैसे दिए तो समझ लेना आपके सिर्फ एक बेटी है, बेटा नहीं है। अगर अब सिर्फ संपत्ति पर हक है तो मेरा है। सीमा का उस संपत्ति पर कोई हक नहीं है। अरे उसकी पढ़ाई में पैसा लगा दिया, उसकी शादी में लाखों पैसे खर्च कर दिए। और सीमा को देखते हुए बोले, अरे अब तो पीछा छोड़ दे पिताजी की संपत्ति में से। आखिर सारे पैसे खुद के ऊपर एक खर्च करवाएगी क्या? कुछ पैसे तो अपने भाई के लिए भी छोड़ दे। सीमा की भाभी सीमा को गुस्से से देखते हुए बोली, अगर सीमा तुमने संपत्ति से हिस्सा लिया तो समझ लेना तुम्हारा मायका खत्म, तुम्हारे कोई भैया भाभी नहीं है। सीमा की आंखों से बस आंसू बहते जा रहे थे, जुबान चुप थी। सीमा सोच रही थी, वह तो बस पिताजी से सिर्फ और सिर्फ मिलने आई थी। उसको अभिनव जी पर पूरा विश्वास था और अभिनव जी खुद एक खुददार इंसान थे। वह अपने ससुराल से तो बिल्कुल भी मदद नहीं लेती, उनको साय और मेहनत करनी पड़ती और सब कुछ अपने दम पर करना चाहते थे। और उनके इस फैसले में सीमा भी उनके साथ थी, पर या तो सब कुछ उल्टा हो गया था। तभी ऐन वक्त पर अभिनव जी वहां आ गए। वह सीमा को लेने आए थे। उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। अभिनव जी ने सीमा का हाथ पकड़ा और उसके भाई को बोलते हुए कहा, ये पत्नी है मेरी, जरा तमीज से बात करो। और गुस्से से बोले, अरे कौन मांग रहा है तुम्हारी मदद? अभी तो मेरे कंधों में इतना दम है, मैं सब कुछ अपने आप कर सकता हूँ। अपनी मदद अपने पास रखो। और ऐसा बोलकर सीमा का हाथ खींचते हुए बाहर की तरफ ले गए और बोले, दोबारा इस घर की दहलीज पर पैर मत रखना, क्योंकि ये देहरी सिर्फ पैसों की संपत्ति पर टिकी है। प्यार की बुनियाद इसकी बहुत कमजोर है और आज वह टूट चुकी है। सीमा रोए जा रही थी। उधर सीमा के पिताजी ये सब देखकर बेहोश होने लगे थे। भाई और भाभी दोनों पिताजी के सामने खड़े हो गए और सीमा को रोकने के लिए मना करने लगे और बोले, जाने दो, वैसे भी अब वह पराई है, उसको अपना घर संभालने दो और आप अपना घर संभालिए। अपने बेटे के बारे मैं सोचिए। अभिनव सीमा को लेकर अपने घर आ चुका था। सीमा के ऊपर गुस्सा होते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा था अपने पिताजी से मदद मांगने के लिए? सीमा रोते हुए बोली, अभिनव प्लीज मुझे समझो, मुझे नहीं पता था इस बारे में कि पिताजी मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैं तो मिलने गई थी, सिर्फ मिलने। अभिनव का जब गुस्सा शांत हुआ तो अभिनव सीमा से बोला, सीमा मैंने तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। बस तुमसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारे अंदर स्वाभिमान है अपना और अपने पति का, तो प्लीज उस घर में अब कभी मत जाना। सीमा ने अपनी
आंखें खोली, देखा बहुत अंधेरा हो चुका। इन बातों को पूरे 5 साल बीत चुके। इन 5 सालों में सीमा की अपने पिताजी से जरूर थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, पर भैया और भाभी ने कभी भी गलती से भी इन 5 सालों में सीमा से बात करना तो दूर, उसको कभी राखी पर भी नहीं टोका। सीमा का दिल तो अंदर ही अंदर रोता था। मायके की प्रीत आसानी से कहाँ भूली जा सकती हैं, पर आज सीमा की भाभी का फोन आया तो ये सब बातें फिर से सीमा के दिमाग में घूमने लगी। एक भाई निष्ठुर हो सकता है, पर एक बहन का दिल तो हमेशा अपने भाई की सलामती की दुआ मांगता रहता है। तभी कमरे में अभिनव आ गए और सीमा को चाय का कप देते हुए बोले, क्या फैसला लिया फिर सीमा, तुमने जाओगी क्या भाई से मिलने? सीमा के बहते हुए आंसुओं ने बता दिया, सीमा भाई से मिलने जाएगी। दूसरे दिन सीमा अभिनव के साथ जब हॉस्पिटल पहुंची तो देखा भाई आईसीयू में थे। अभी वह अच्छे से सही नहीं हुए थे। सीमा ने जब अपने भाई को ऐसी स्थिति में देखा तो अपने वर्षों के आंसुओं के सैलाब को समुद्र बनाकर बहा दिया। तभी सीमा की भाभी वहां पर आ गई हैं। सीमा के गले लगकर रोने लगी और बोली, मुझे माफ कर दो सीमा, पता नहीं अकल पर कैसे मोटे पत्थर पड़ गए थे जो तुमको अपने घर से बेइज्जत करके बेदखल कर दिया था। अरे उस दिन तुम रोती हुई उस दहलीज से क्या गई, तुम्हारे साथ ही सारा वैभव चला गया। हम धीरे धीरे कर्जे में डूबने लगे, पर फिर भी हमारा अभिमान कम नहीं हो रहा था। पर कल रात को तुम्हारे भैया के ऐसा बोलते बोलते सीमा की भाभी रोने लगी। सीमा ने अपनी भाभी को चुप कराया। तभी सीमा ने देखा उसके भैया उन दोनों को काश से देख रहे हैं और सीमा को अंदर आने का इशारा कर रहे हैं। सीमा जल्दी से दौड़कर कमरे में गई और अपने भाई के पास बैठकर उनका हाथ पकड़कर जोर से रोने लगी और बोलने लगी, भैया आपकी बहन का आप पर कुछ तो हक है ना। अरे संपत्ति का नहीं, पर विपत्ति आदि करने का हक तो दे दो भैया। आप कितने दिनों से अंदर ही अंदर घुट रहे थे। अरे मुझसे तो बोलते, मैं आपकी कुछ मदद जरूर करती। आपकी बहन आपकी विपत्ति को सिर्फ आपकी नहीं अपनी भी मानती हैं। आप पर आई हर विपत्ति को आपकी ये बहन हमेशा आपसे अदा करेगी। शायद इसके लिए आप मुझको कितनी ही बातें क्यों ना सुनाओ। भैया आप प्लीज अब टेंशन लेना छोड़ दो, मैं आपका हर कर्ज उतार दूंगी। भैया प्लीज आप जल्दी से ठीक हो जाओ। उधर सीमा के भाई के दोनों हाथ सीमा की तरफ जुड़ गए और आंखों से आंसुओं की गंगा जमुना बहने लगी। सीमा की भाभी बोली, सीमा तुम्हारे भैया और मैं तुमसे दोनों हाथ जोड़कर तुम्हारे साथ किए हुए अपने बुरे कर्मों की माफी मांगते हैं। सीमा ने अपने भैया के हाथ पकड़ लिए
और बोली, ना भैया ना भाई, अपनी बहन के ऐसे हाथ नहीं जोड़ते, बल्कि राखी बंधवाने के लिए हाथों की कलाइयों को आगे करते हैं। ऐसा बोलकर सीमा अपने साथ लाई हुई पिछले 5 साल की जमा की हुई 500 राखियों को अपने भाई की कलाई पर बांधने लगी। राखियां बांध कर सीमा बोली, देखना भैया, ये राखी आपकी रक्षा करेगी। ये रक्षा सूत्र है, एक बहन की दुआ है। ये राखी देखना, आप जल्दी से ठीक होकर घर पर आ जाओगे। तभी सीमा के भाई धीरे से बोले, तू सच कह रही है सीमा, मेरे लालच ने मुझको इन रक्षा सूत्र से दूर कर दिया था, तभी आज मैं यहाँ पर हूँ। पर अब से मुझको सिर्फ और सिर्फ मेरी बहना का प्यार और उसकी दुआ चाहिए। उसके लिए मैं कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अब मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन है। दोनों की आंखें फिर से नम हो गई। दोनों बहन भाई को वापस एक देख कर दूर खड़े अभिनव जी की आंखों में भी थोड़ी सी नमी आ गई। आज रिश्तों की खटास मिठास में बदल गई थी। आखिर क्यों जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ पैसों को लेकर रिश्ते खटास से भर जाते हैं। अरे बहन बेटियां दुआओं का समुद्र होती हैं। उनको सिर्फ पैसों के लिए अपनी जिंदगी से मत निकालिए। उनका साया आपको कभी भी मुरझाने नहीं देगा। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।